कहां गलती हो गई कि रेलवे प्रशासन को बार बार इस बात की चेतावनी होने के बावजूद भी वो काम नहीं कर पा रहे? अरुणेंद्र कुमार जी। देखिए, जहां तक ये कल की भगदड़ का सवाल है, पहली चीज तो ये है कि 35 दिनों से ये बातचीत ट्रेन रेलवे चला रही है। बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आवाज कनेक्शन टूट गया है। ये 35 दिनों से रेलवे ट्रेन चला रही है और काफी यात्री जितनी भीड़ इकट्ठी होती है और स्टेशन, सभी स्टेशनों से भारतवर्ष में, चाहे प्रयागराज हो चाहे वो दिल्ली हो, भीड़ का मैनेजमेंट किया जा रहा है। अब बात यह उठती है कि कल ऐसी क्या बात हो गई जो ये गड़बड़ा गई एकदम चीज। जो सामने बात अटती है वो ये कि जो ट्रेन जहां 13 प्लेटफॉर्म और 14 नंबर से चलनी थी, और वहां पर उसी एरिया में नंबर 16 से 2 यात्री ट्रेन स्पेशल और चलानी थी। अब किस कारण से ये पता करना अभी जरूरी है कि एकदम भगदड़ मची लोगों को चढ़ने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए। 16 नंबर ट्रेन कितने बजे जानी थी, 14 नंबर वाली ट्रेन का क्या टाइमिंग चलने का था, और कुछ ट्रेन जो उस समय बताते हैं कि लेट भी हुई थी, वो आनी थी, तो उसकी यात्रियों की क्या स्थिति थी। तो ये जांच समिति बताएगी कि यात्रियों का जमावड़ा जो था वो पहले से था या स्पेशल ट्रेन वजह से हुआ था। लेकिन ये कहा जाए कि रेलवे ने भीड़ मैनेजमेंट की जानकारी को या उसकी कैपेबिलिटीज नहीं, ये तो 15-35 दिन से हम दिखाई रहे हैं। और अभी जो पिछली बार जब इलाहाबाद से 364 ट्रेनें एक दिन में चलाई गई थी, एक आसान नहीं है 7 स्टेशनों से इतनी ट्रेनें एक दिन में चलाना। ये गिनीज रिकॉर्ड्स का अपना ही एक बड़ा रिकॉर्ड है। और इतने यात्री वहां पहुंच रहे हैं, रेल ही पहुंचा रही है, बिकॉज रेल ही सबसे सस्ता माध्यम है, और चाहे कुछ भी हो टिकट नहीं बढ़ाती है रेलवे, तो इसलिए भीड़ तो रेलवे में आएगी। लेकिन अरुणेंद्र कुमार जी, और इसलिए ये वाला क्या मामला है, मुझे आपसे जानना है, क्योंकि आप टेक्निकल चीजों को बता सकते हैं, इसके लिए मुझे पूछना है। हर घंटे 1500 जनरल टिकट्स दिए जा रहे थे, बेचे जा रहे थे, जिसके वजह से स्टेशन पर ओवर क्राउडिंग हो गई। और ये कौन कह रहा है? तो डीसीपी है केपीएस मल्होत्रा, जो वहां पर पहुंचे थे भगदड़ के बाद में, वो कह रहे हैं हर घंटे 1500 टिकट बेचे जा रहे थे। जिनके पास टिकट नहीं है उनको एंट्री दी जा रही थी रेलवे स्टेशन पर, जो आई विटनेस कह रहे हैं। यह कहां से हो गया? देखिए, मैं मानता हूं टिकट 1500 टिकट बेचना ऐसी बात नहीं है कि बहुत अनदेखी फिगर है। रेलवे इस टिकट इतनी बेचती रहती है हमेशा, और चूंकि ये ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चल रही हैं वो नॉन रिजर्व ट्रेन है, तो इतनी तो ट्रेन बिकेंगे ही। अगर 24 डब्बे की गाड़ी होती है और एक डब्बे में करीब 150 लोग आप समझते हैं नॉन रिजर्व आते हैं, तो कैसे आएंगे? इतने लोग के इतने टिकट बिकेंगे तभी तो आएंगे वहां पे लोग। रिजर्व ट्रेन की तो बात अलग हो जाती है। तो ये पता तो था इतने लोग इकट्ठे होंगे, और पहले भी इकट्ठे हुए हैं, ये नहीं कि आज ही इकट्ठे हुए हैं। इसलिए जानकारी तो थी रेलवे को कि ट्रेन चलेगी, ट्रेन के यात्री आएंगे। जो अनरिजर्व टिकट है, टिकटलेस लोग आते हैं स्टेशन पे। ठीक है, ठीक है, लेकिन सर ये जो चीजें हो रही है ना, ये आज अचानक घटना हुई है ऐसी बात नहीं है। पिछले कई दिनों से, और ये वीडियोस हम दिखाना चाहते हैं और उसके बाद प्रदीप भंडारी से इस पर हम जवाब लेंगे इसको लेकर। ये वीडियोस हम दिखाना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उत्तर भारत के कई स्टेशनों पर जिस तरीके से भीड़ लगी हुई है, जिस तरीके से ट्रेनें आने के बाद वहां पर लोग पत्थर मारकर, कांच तोड़कर, खिड़की तोड़कर वहां पर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे। देखिए, यह नवादा थी, सुगबुगाहट थी कि इस तरीके की चीजें हो सकती है। आपको नहीं लगता कि थोड़ा पहले से अगर इस मामले में ध्यान दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता?
तब विपक्ष पर बोलने की जरूरत नहीं आती कि भाई आप वहां पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मौका ही नहीं मिलता ये सब बोलने का। प्रदीप भंडारी जी, साहिल जी, मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा और आपके सवाल का जवाब मैं 2 पार्ट्स में दूंगा। पहली बात, आपने 13,000 ट्रेनें रेलवे इस वक्त चला रहा है। कल ही के दिन में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने रेलवेज के जरिए 323 ट्रेनों के जरिए देश के अलग अलग कोनों में पहुंचे हैं प्रयागराज से। जो स्पेसिफिक इंसिडेंट न्यू दिल्ली का हुआ है, मैं वापस से कहूंगा, उसमें 3 लेवल ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर हो चुकी है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये देखा जाएगा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी थी और किसने डिलीवर नहीं किया। मैं इस बात पे मेरे को पीड़ा हुई है कि आपको जितने सवाल पूछने पूछिए, विपक्ष को जितनी बात करनी करिए, परंतु मेरे मित्र सुरेंद्र राजपूत जी ने पहले अपने ओपनिंग वक्तव्य में दिवंगत के प्रति अपनी श्रद्धांजलि तक प्रकट नहीं करी। अनुराग भदौरिया यहां हमको ज्ञान दे रहे हैं। ये देश अच्छी तरीके से जानता है 2010 में हर 2 दिन में एक रेलवे हादसा होता था। मैं तथ्यों की बात आज नहीं करना चाहता हूं। मैं भी कह सकता हूं कि 2014 के बाद से 70% रेलवे इंसिडेंट्स कम डाउन हो चुके हैं। मैं भी ये कह सकता हूं कि रेलवे मिनिस्टर जब मनमोहन सिंह जी थे तो वो खुद रेलवे एक्सीडेंट की साइट पे कभी नहीं जा सकते थे। पर आज का दिन राजनीति करने का दिन नहीं है। मैं भी कह सकता हूं अनुराग भदौरिया को कि अखिलेश यादव ने प्रयागराज में जब स्टैम्पीड हुआ था तो अपने सभी अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी थी। मैं आज वो राजनीति नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, भले कोई भी अधिकारी हो, कोई भी हो, जिसकी वजह से ये अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाई, जिसकी अकाउंटेबिलिटी थी, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, आपने जो रिपोर्ट की दर्ज कराई साहिल जी, वो इंप्लीमेंट पूरी तरीके से न्यू दिल्ली में कल नहीं हुई, तभी जाके ये हादसा हुआ। तो कौन वो अधिकारी था, कौन वो ऑफिशियल था, कितना भी बड़ा था, उसकी टाइम बाउंड इंक्वायरी के तहत जांच होगी और इसको पनिश किया जाएगा। पूर्व के अंदर भी जब कोई हादसा हुआ था, आप याद करिए बालासोर का, उसमें भी सीबीआई ने चार्जशीट करके उन अधिकारियों को पनिश करा था। मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहता। अगर कोई क्रिटिकल बात, आपकी रिपोर्ट, मैं सुबह से मैं आज तक की रिपोर्ट देख रहा हूं और वहां पे मैं देख रहा हूं कि कुछ आधिकारिक रूप से लापरवाही हुई है जिसको हम फिक्स करेंगे, परंतु अनुराग जी और सुरेंद्र जी की मंशा आज के दिन ये होनी चाहिए कि वो बताएं कि क्या लूप होल है। अगर उनके सोर्सेज बता रहे हैं, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। 24 घंटे बाद हमें ब्लेम कर लीजिए। आज के महाकुंभ को ब्लेम करना, महाकुंभ बेकार है, ये कहने का आज दिन नहीं है। आज का दिन, सुरेंद्र जी, अगर आपको भी लगता है कि आपके कुछ कांग्रेस के वर्कर्स फीडबैक मैकेनिज्म से आ रहे हैं, बताइए, हम उसको फिक्स करेंगे। पर आज राजनीति मत करिए। कल आपको जो राजनीतिक प्रत्यारोप आरोप करना है, कल करिए। सुरेंद्र राजपूत साहिल भाई, हमने तो अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ही साहिल भाई आपको सुझाव दिया कि सच बात यह है कि 3.5 लाख, हम तो 11 साल से चिल्ला रहे हैं कि 3.5 लाख से पद ज्यादा खाली हैं। आप अधिकारियों को ब्लेम करना चाहते हैं, जब अधिकारी है ही नहीं, कर्मचारी उनके पास है ही नहीं, तो वो कैसे काम करेंगे? इस बात को लेकर के कोई बात नहीं करेंगे। रोजगार मिला है सुरेंद्र भाई, जितना आप लोग ने दिया बोलिए, प्लीज मत बोलिए बीच में। सर, ये क्या नाम, मेरे ख्याल से अब ब्लेम गेम कौन कर रहा है उसको देख लीजिए आप। पहली चीज तो अधिकारियों को फांसी दे करके आप नरेंद्र मोदी जी की असक्षमता को और क्या नाम अश्वनी वैष्णव की असक्षमता को नहीं आप बचा सकते हैं, एक बात। और मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, क्या नाम 4 जून के बाद लगभग 20 से ज्यादा हादसे हुए और उन सारे के सारे 20 से ज्यादा हादसों में प्रदीप भंडारी जी की पार्टी ने कह दिया कि साहब विदेशी साजिश है। अभी कल तक इसमें विदेशी साजिश भी ये लोग ले आएंगे, ऐसा हमारा पूरा अंदेशा है। मैं आपसे कहता हूं कि रास्ते को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल। चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। आज की डेट में आपके पास सुरक्षा के लिए कर्मचारी है नहीं, सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट है नहीं, आप रेल पे रेल चलाते जा रहे हैं। कुंभ में आपने 100 करोड़ रुपए का, अरे भाई बीच में मत बोलो यार प्लीज, मत करो। आप राजनीति आप कर रहे हो बीच में बोल करके। 100 करोड़ लोगों का आपने इंतजाम, जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था तो क्या रेल मंत्री से नहीं पूछा था, प्रधानमंत्री से नहीं पूछा था कि 100 करोड़ लोग आएंगे तो रेल से ही आएंगे? जो हमारे पूर्व चेयरमैन कह रहे हैं कि रेल से ही आते हैं, तो 100 करोड़ लोगों में नहीं अगर आपने किया था। और जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं, इस तरीके से प्रदीप भंडारी जी आपका काम नहीं चलेगा। आप लोग चूंकि आप बंदर की तरीके से नाचिए मत। सुरेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, बजट को छोड़िए पहले, ठीक है, बजट में प्रदीप भंडारी एक मिनट जी, क्या है यार, ये मजाक कर रखा है साहिल भाई प्रदीप भंडारी ने। एक मिनट प्रदीप भंडारी, एक छोटा सवाल मुझे ऐड करना है उसमें। बजट में रेलवे को लेकर जो एलोकेशन किया गया है वो पिछले साल का और इस साल का करीब सेम ही है।
वो ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। प्रदीप भंडारी सेम जो ये कह रहे हैं सुनील राजपूत, 3.5 लाख पद खाली है, रेलवे का एलोकेशन भी उतना ही रखा गया है, वो ज्यादा बढ़ाया नहीं गया है। किस तरीके से खर्चा करेंगे आप बताइए जरा। और दूसरी बात मैं बताता हूं, नो डाटा अवेलेबल सरकार है ये। एनडीए का फुल फॉर्म जो है नो डाटा अवेलेबल है, डाटा तक तो देते नहीं है ये लोग, झूठ बोलते हैं। अभी कहेंगे साजिश हो गई। सुरेंद्र जी, आप राजनीति शुरू कर चुके हैं, साजिश हो गई। आप लोगों ने 2004 से 14 में जितना रेलवे पे स्पेंड किया था, हमने उससे 2.5 गुना ज्यादा स्पेंड किया है। अभी की बात